नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। मैं आज आपके सामने जो टॉपिक लेके आ रहा हूँ वो टॉपिक है अजीर्ण है, जिसमें कुछ आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्ठब्दाजीर्ण, रसरेशाजीर्ण, दिनपाकी अजीर्ण और इसके साथ में और मैं कहूँगा कि अम्लपित्त, हाइपर एसिडिटी। ये सभी जो अजीर्ण है और उसके बाद में मैंने हाइपर एसिडिटी कहा है या अम्लपित्त कहा है या जैसे कहेंगे बेल्चिंग। अलग अलग इसके प्रकार है, अलग अलग इसके जैसा अधोग अम्लपित्त, ऊर्ध्व अम्लपित्त, ये भी इसका एक प्रकार या फिर टाइप में आते हैं। हम जनरल इसको लैंग्वेज में हाइपर एसिडिटी कहते हैं या फिर पेप्टिक डिसऑर्डर ये भी कहते हैं। तो हम ज़्यादा जो है मेडिकल टर्म में ना जाते हुए हम सादा सिंपल लैंग्वेज में इसको समझेंगे कि अगर आप ये इस तरह में फंसे हुए हैं। मैं फंसे हुए की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पेशेंट में, बहुत ज़्यादा लोगों में ये समस्या पाई जा रही है। अजीर्ण का है, पच नहीं रहा है, पेट भारी लग रहा है उनको, हेवीनेस इन एब्डोमेन, कुछ बेल्चिंग है, कुछ खट्टा पानी आ रहा है मुंह में या कुछ तीखा पानी आ रहा है मुंह में, या फिर जो खाया हुआ जो अन्न है वही आ रहा है पेट में, पेट से मुंह में। तो इस तरह के जो रिफ्लेक्स है वो आ रहे हैं उनको, या फिर हेवीनेस इन एब्डोमेन है, कुछ भारीपन सा लग रहा है पेट में, या फिर जिसे कहेंगे ब्लॉटिंग, गैसेस जमा हुआ या गैसेस बहुत ज़्यादा बन रहे, पास हो रहे या नहीं हो रहे पास, जिसको हम आगमान है वर्ड आता है, आटोप है। तो ये अलग अलग तरह के आयुर्वेद में वर्ड बताए गए हैं। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा इसमें अंतर आता है आटोप आगमान में। अरुचि भी एक इसमें हम कह सकते हैं, वो भी एक अलग से डिसीज़ है। अरुचि भी एनोरेक्सिया जिसे कहेंगे। और अजीर्ण मीन्स इंडाइजेशन। तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ऊपर ऊपर से इसको जानेंगे कि ये क्या चीज़ क्या हो रही है, ये क्या बन क्या रहा है, क्यों बन रहा है, क्या इसके हेतु हो सकते हैं, इसका एक घर में बैठे या बिना दवाई लिए भी क्या हम इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं या कुछ इसमें रेमेडीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें हम जानेंगे। मुझे नहीं पता कि ये वीडियोस कितने मिनट तक बनेगा, 10 मिनट का बनेगा, 8-15, मुझे नहीं पता। लेकिन जितना कह पाऊँगा मैं, जितना इजी वे में कह पाऊँगा, और उसमें कुछ बातें डिटेल भी करनी पड़ेगी, तो मैं उसकी कोशिश करूँगा। आप रेगुलर इससे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। अगर आपको वाकई में लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ ये सच में कुछ ऑथेंटिक है, तो ही आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, वरना आप नहीं करना इसको। तो हम अजीर्ण के सब्जेक्ट को लेके चलते हैं। पहले तो अजीर्ण बनता क्यों है, पहले तो आपको समझना होगा कि हर एक की अपनी एक प्रकृति रहती है। पुरुषम पुरुषम विश्वम, ये श्लोक है आयुर्वेद से। प्रकृति सप्त प्रकृति है, वातज है, पित्तज है, कफज है, धुंधज है या सम प्रकृति है। तो ये प्रकृति हर एक में अलग अलग पाई जाती है। मीन्स जेनेटिक कंपोजिशन हम कहेंगे प्रकृति का मीनिंग। किसी किसी को खट्टा पाचन कर लेते, कोई खट्टा नहीं पाचन कर लेता है। इस तरह से बातें हैं, बहुत डेप्थ बातें। लेकिन एक सादा सिंपल वैसे कहूँगा कि हर एक को हर एक चीज़ सूट नहीं होती है। एक सादा सिंपल उदाहरण कहूँगा, अगर गन्ने का जूस अगर पीते हैं तो किसी किसी को इससे भी लूज़ मोशन होते हैं। तो ये प्रकृति के कारण है। उनका जो कोष्ठ है उसकी क्या स्थिति है, कोष्ठो क्रूर मृदु मध्य मध्य स्याति समेरपि। तो कोष्ठ मीन्स डाइजेस्टिव जो आपका सिस्टम है उसको हम कोष्ठ कहेंगे। तो कोष्ठ भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, उस तरह से उनका आहार विहार होना चाहिए। अगर हम सभी साथ में बैठे हैं तो साथ में ही हमारा जो अन्न है वो रहेगा। सभी के लिए एक समान सब्जी
रोटी चावल इस तरह बनेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबको सभी जो आहार है वो सूट हो जाए। किसी किसी को मैदा बेसन ये सूट नहीं होता है, किसी किसी को खट्टी चीज़ें सूट नहीं होती है, तुरंत उनको छींके आना, नाक से पानी बहना, गले में पेन होना या फिर गले में खराश जैसे होना या गले का दर्द होना, मीन्स स्नीजिंग या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, या उस तरह से उनके कंप्लेंट शुरू हो जाते हैं। तो खट्टी चीज़ें का भी किसी किसी को परहेज रखना पड़ता है। कोई अगर मीठा ज़्यादा लेता है तो उनको कुछ पेशेंट में हमने पाया है कि इचिंग का उनको देखा गया है कि कोई कहीं ना कहीं उनको इचिंग शुरू हो जाती है। तो ये भी चीज़ें हैं। तो हर एक को हर एक चीज़ सूट नहीं होती है। तो अजीर्ण का मीनिंग वही है कि आपके कोष्ठ की जैसी अग्नि है वैसा आपको आहार लेना है। बहुत बार क्या होता है कि सब तो खा रहे, सबने तो चावल ले लिया, सबने तो अलग अलग जो डिशेज रहते हैं, कहीं आप प्रोग्राम में गए तो सब अगर 10-15 कुछ उसमें आइटम्स बने हुए हैं और आपने 15 भी आइटम्स ले लिए और आप खाना शुरू किए। जरूरी नहीं कि वो 15 की 15 चीज़ें आपके कोष्ठ के लिए हितकारक हो, हानिकारक भी हो सकती है। तो आपको ये पहले समझ लेना है कि मुझे क्या सही है मेरे कोष्ठ के लिए, मेरे डाइजेशन के लिए, और क्या नहीं है। क्या मैं इसको वाकई में पचा पाता हूँ, पचा लेता हूँ, पचा सकती की मेरी शक्ति है। जो मैं अगर 11 बजे 12 बजे कुछ नॉनवेज खा रहा हूँ तो वाकई आपको लगता है कि ये सही टाइम है खाने के लिए, या हम कुछ ना कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ में। हम मॉर्निंग में फ्रेश महसूस नहीं करेंगे, हमारा डाइजेशन फ्रेश नहीं रहेगा, हमारे इमोशन सही नहीं रहेंगे, हमारा कॉन्स्टिपेशन बना रहेगा, हमें पेट में हेवीनेस रहेगा। तो ये सभी चीज़ें बनी रहेगी। तो आपको वही मैं कह रहा हूँ कि अजीर्ण बनता क्यों है। आमाजीर्ण है, विदग्धाजीर्ण है, विष्टब्धाजीर्ण है। तो अलग अलग इसके दोष के हिसाब से ये बनता है। विदग्धे जो है आमाजीर्ण। लंघन से भी किसी किसी को लाभ मिलता है, क्योंकि हमने देखा है लंघन जो है रसजानाम विकाराणाम लंघनम परम औषधम। जो आमाजीर्ण है उसमें हम लंघन ही प्रीफर करते हैं। और विदग्धे वमनम, विष्टब्धे स्वेदनम। तो ये सभी चीज़ें आती है अजीर्ण में। अगर आपका अजीर्ण अगर कंटिन्यू बना रहता है, आपके ट्रीटमेंट प्रॉपर आपको फॉलो नहीं करते, नहीं लेते, तो उसमें फिर आगे में वो जाके फिर कहीं ना कहीं अम्लपित्त जो है वो व्याधि उत्पन्न कर सकता है। होगा ही ऐसा नहीं है, लेकिन कर सकता है। पॉसिबिलिटी है कि आप में अम्लपित्त डेवलप हो, हाइपर एसिडिटी डेवलप हो। बहुत बार मैंने देखा है कि जिस तरह से कुछ टॉफ़ीज़, बच्चों की कुछ चॉकलेट जो बिकती है काउंटर पे दुकानों में, उस तरह से अब ये जो एसिडिटी के लिए जो दवाई है वो बिक रही है। किसी को कुछ जो लेमैन है उनको इतना पता नहीं रहता उस बारे में, कुछ गूगल के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर या इस तरह की जो सोशल मीडिया है उससे थोड़ा बहुत नॉलेज पाके वो उनको लगता है कि मैं ये जो ले रहा हूँ वो सही ले रहा हूँ, जो भी दवा ले रहे हो। लेकिन आप अपने नज़दीक के फिजिशियन के पास जाके आप अपना बीमारी का दिखाना है और उसके बाद में आपको ये लेना है, दवाई शुरू करनी है एसिडिटी के लिए। जो भी रहेगा उसमें अलग अलग तरह के कुछ कल्प आते हैं, कुछ सिंगल दवाई है या फिर कुछ पंचकर्म की चीज़ें हैं, जैसा वमन विरेचन या फिर बस्ती भी, मालिश से एक बस्ती, वमन और विरेचन। ये अगर आप करवा लेते हैं तो आपको और अच्छा लाभ मिलने की, जिसे कहेंगे कि और ज़्यादा बढ़ सकता है। जैसा कि 100% जो अगर आपको लाभ चाहिए तो आप पंचकर्मा करवा के शमन चिकित्सा जो है, अभिपत्तिकर है, ज्येष्ठमध है, सौभाग्य शुंठी है, पुनर्नवा है, माका है, भुई आमल की है, गैरिक है, शंख है, कपर्दिक है। इस तरह से सैकड़ों दवाइयाँ हैं, ऐसा इसका कोई लिमिटेशन है नहीं। लेकिन आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं अगर आप प्रॉपर वे से दवाई लेते हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि संक्षेप